मिलेगा। सहित जो ड्रग कंट्रोलर्स की जो पूरी टीम है वो न्यूज़ 11 भारत के कार्यालय पहुंची है पूरे मामले की जांच के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले में एविडेंस जुटाने की बात कही गई थी। एविडेंस को लेकर के जो चीज़ें थी वो ड्रग कंट्रोलर्स डिपार्टमेंट ने भी रांची के कोतवाली थाने पहुंचे और कोतवाली थाने में कई चीज़ों की जानकारी लेने की कोशिश की। हालांकि कोतवाली थाने से ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद अब ड्रग कंट्रोलर के जो 3 सदस्य टीम है वो टीम यहाँ पे पहुंची है। अब यहाँ पर से ये लोग सभी न्यूज़ 11 के भारत के कार्यालय पहुंचेंगे। जो 5 रेमडेसिविर हमने 1,10,000 रुपए में कैश दे करके खरीदी थी, उस 1,10,000 रुपए का जो 5 रेमडेसिविर खरीदा गया था उसको यहाँ से जब्त करने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। अब 2 जो ड्रग कंट्रोलर के इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनके अलावे अगर हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो कोतवाली थाने के थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद हैं और दूसरी तरफ एक और जो मैम दिख रही हैं वो भी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की है। तो 3 सदस्यीय टीम को गठन किया गया था इस पूरे मामले की जांच के लिए। जांच के बाद ये सारी चीजें होगी स्पष्ट कि आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई किस तरह की जाएगी और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगा। हम लाइव तस्वीरों के माध्यम से ही इस सारी चीजों को दिखा कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो पूरा जो कार्रवाई है वो की जा रही है। अब जो न्यूज़ 11 भारत के कार्यालय में पहुंची है ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की 3 सदस्यीय टीम, और ये तीनों टीम यहाँ पर से पहुंच करके जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में देखा यह जा रहा है कि जो चीजें जब्त हुई थी या जो चीजें मिली है, जो हम लोगों ने 1,10,000 रुपए में जो चीजें खरीदी थी वो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद रहेंगी। और अब ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की जो टीम है वो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि 3 सदस्यीय टीम कोतवाली थाना प्रभारी सहित कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और अब यहाँ से सीधे न्यूज़ 11 भारत के 7वें तल्ले में जो कार्यालय है इस कार्यालय में मौजूद रहेंगे और यहाँ से सारी चीज़ों को जब्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन रेमडेसिविर को जिस तरह से उद्भेदन न्यूज़ 11 भारत ने किया था कि जिस दिखाया था कि किस तरह से जो आरोपी है जिसको पुलिस ने देर रात कर पकड़ करके गोंदा थाने में पूछताछ की थी। पूछताछ के क्रम में उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि वो रेमडेसिविर कई दुकानों से खरीदा गया था। कहाँ से खरीदा गया था वो जांच का विषय है, वो पुलिस जांच करेगी और जो ड्रग कंट्रोलर्स डिपार्टमेंट है ये जाँच करेंगे कि वो सारी चीज़ें आई तो आई कहाँ से। लेकिन फिलहाल जो 5 रेमडेसिविर के जो 5 डोज है उन डोजों को हम लोगों ने 1,10,000 रुपए में खरीदा था, उसी की सत्यता की जांच के लिए ये टीम यहाँ पे पहुंची है और अब पूरे मामले की जांच कर रही है। खुद जो 3 सदस्यीय टीम है तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो कोतवाली में दस्तावेज तैयार किए गए, जो लिखित प्रक्रिया थी, सारी चीज की गई थी, उसके बाद यहाँ पर ये लोग अब पहुंचे हैं। तो अब साफ तौर से इस पूरे ऑपरेशन को लगातार न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा था। न्यूज़ 11 भारत दिखाने के क्रम में जो न्यूज़ 11 भारत दिखाने के क्रम में जो लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वो जो चीज़ें हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर जांच के लिए। जांच के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि अब यहाँ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से टीम पहुंची हम आपको पूरे चीज़ें आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से कि लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अब जांच का जो दायरा है वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया। संज्ञान के बाद दिखाया कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो गोरख धंधा चल रहा था, इसमें एक आरोपी को पकड़े गोंदा थाने के पुलिस ने पकड़ा है। हम अपने सीएमडी के कार्यालय के पास हम लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से वो 5 जो डोज हैं वो डोज जो हम लोगों ने 1,10,000 रुपए में खरीदा था वो सारी चीजों को यहाँ पर आपको सब कैमरे की नजर में एक एक करके सारी तस्वीरें हैं जो वो क्लियर होते चली जाएगी। आज ये जो न्यूज़ 11 भारत में जो चीजें लगातार जो चीजें दिखाई देती उसी का क्रम है, ये जांच का दायरा है जिसे अब धीरे धीरे एक के बाद एक परत दर परत आगे बढ़ रही है। और इसके बाद इस जांच के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके बाद जो आरोपी है उसकी किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ रहता है, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अब तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए हमारे सीएमडी अरूप चटर्जी जो हैं वो सर जो हैं वो लगातार वो 5 जो डोज जो हम लोगों ने कल खरीदे थे उन सारी चीज़ों को यहाँ पर से जब्त किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि उसके बैच नंबर क्या है, वो क्या चीज़ है, कितने की संख्या में थी, क्या चाहिए, वो सारी जानकारी यहाँ से ली जा रही है। ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट की 3 सदस्यीय जो टीम है वो इस पूरे मामले पे जांच कर रही है। जांच के बाद ये सारी चीज़ें और भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तक रांची पुलिस के पास ये जवाब नहीं है कि आरोपी राजीव सिंह कहाँ है और किसके हिरासत में है, क्योंकि वो लगातार इस पूरे मामले में बताने से असमर्थता जता रही थी। इसलिए ड्रग कंट्रोलर टीम ने फिजिकली न्यूज़ 11 भारत के कार्यालय में जो है वो जो जानकारी है वो है खुद हमारे जो
सीएमडी वो पूरे मामले में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जो कि सामने से खुद बता रहे हैं कि आपकी जो भी जब्ती प्रक्रिया है आप जब्ती प्रक्रिया कर सकते हैं। जो कानूनी सहयोग होगा, न्यूज़ 11 भारत अक्सर इन सारे चीज़ों पर अपने बढ़ चढ़ कर सहयोग करता रहा है, जिला प्रशासन, पुलिस, हर तरफ से। तब इसी तस्वीर के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए कि इस तरह से यही 5 डोज जो कि किसी न किसी मरीज को देने के लिए था, लेकिन इसके बावजूद ये बाहर निकल के सड़कों पर पहुंचा और 1,10,000 रुपये में ये डोज जो है वो न्यूज़ 11 भारत की टीम ने खरीदी थी और लिया था। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो खुलासा हुआ और परत दर परत एक के बाद एक पूरे मामले पर अगर कहें तो कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जांच चल रहा है, जांच के बाद ये सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किस तरह की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल जो कागजी प्रक्रिया है और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको जो रांची पुलिस की टीम, कोतवाली थाने की पुलिस और ड्रग कंट्रोलर की जो टीम है वो यहाँ पर जो है वो प्रक्रिया को पूरा करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सहयोगी इमरान बता रहे हैं ये पूरी चीजें। सुबह से इमरान इसमें लगे हुए थे। आखिरकार ड्रग कंट्रोल विभाग ने एफआईआर इसमें दर्ज किया है और जो 5 इंजेक्शन हमने रेमडेसिविर के लिए थे 1,10,000 रुपए में, उस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उन इंजेक्शंस को यहां से सबूत के तौर पर जब्त करने के लिए ड्रग विभाग की टीम पहुंची हुई है और फिलहाल उसकी जांच की जा रही है। बैच नंबर और तमाम चीजें देखी जा रही हैं कि आखिर कहां से ये इंजेक्शन किस दवा दुकान से दलालों के पास गए हैं, कालाबाजारी जो करते हैं। अब ये टीम पहुंची है यहाँ, न्यूज़ 11 भारत पूरा सहयोग कर रहा है। स्टिंग ऑपरेशन करके हमने खुलासा किया था कि कैसे रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। 20,000 25,000 एक इंजेक्शन के ले रहे हैं दलाल, कालाबाजारी करने वाले लोग। और जो मरीज हैं उनकी जान बचाने के लिए उनके परिजन किसी भी कीमत पर ये दवा ले रहे हैं, चाहे उन्हें अपनी प्रॉपर्टी ही क्यों ना बेचनी पड़े, तमाम सेविंग्स क्यों ना तोड़ने पड़े, वो इन दवाओं को ले रहे हैं ताकि उनके अपनों की जान बच सके। हालांकि ये दवाएं सरकारी नियंत्रण में, कंट्रोल में रहती हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अस्पतालों को भेजी जाती हैं। उन सब के बीच में आखिर ये गोरख धंधा कैसे हो रहा है, इनकी पड़ताल अब ड्रग कंट्रोल विभाग कर रही है कि आखिर कैसे ये इंजेक्शंस बाहर मार्केट में कालाबाजारी कर मिल रहे हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, तमाम चीजें उजागर होंगी। एफआईआर फिलहाल हाई कोर्ट ने भी हमारी खबर पर संज्ञान लिया था और कहा था कि ये सब क्या है, हमारी वीडियो को देखा और कहा ये क्या है, आखिर इसकी जांच होनी चाहिए। एफआईआर का निर्देश उन्होंने दिए हैं, जिसके बाद ड्रग विभाग ने एफआईआर इस पर दर्ज की है, एफआईआर दर्ज कराई है और अब ये जो तमाम 5 इंजेक्शन है रेमडेसिविर के वो हमारे ऑफिस से जब्त किया जा रहा है आगे इसकी पड़ताल करने के लिए। अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, ड्रग विभाग की टीम पहुंची है, इन तमाम इंजेक्शंस को फिलहाल जब्त करेगी सबूत के तौर पर। न्यूज़ 11 भारत ने जो स्टिंग किया था, देखिए उसका असर कि अब कालाबाजारी करने वाले थोड़ा खौफ जरूर खाएंगे इस खबर के बाद। जब उन पर कार्रवाई होगी तो पूरी तरह से कालाबाजारी इस आपदा के वक्त में रुकेगी। एक बार फिर न्यूज़ 11 की ये उपलब्धि, लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की, आम जनता की आवाज को उठाने की कोशिश। बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से न्यूज़ 11 भारत ने कल ऑपरेशन रेमडेसिविर जो है वो दिखाया था और उसको लेकर के जो है स्टिंग ऑपरेशन जो है वो की गई थी और उसमें जो है राजीव सिंह जो मुख्य आरोपी है राजीव सिंह, उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से 1,10,000 रुपया दे करके 4 रेमडेसिविर जो है वो जो है उपलब्ध कराया था और उसी को लेकर के कल से लेकर के आज तक जो है उससे पूछताछ की जा रही थी। जिसके बाद खबर चलने के बाद आज झारखंड हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामले पर सुनवाई होनी थी और इस पर न्यूज़ 11 भारत की खबर पर चर्चा हुई। खुद जो है एडवोकेट जनरल ने अवगत कराया चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और कड़ी टिप्पणी जो है हाईकोर्ट ने की थी। और उसके बाद आज जब आज ड्रग कंट्रोल की टीम जो है न्यूज़ 11 के दफ्तर पहुंची है, हमारे सीएमडी के कार्यालय में है, अभी टीम जो है वो पहुंची हुई है और ये जांच कर रही है कि ये जो रेमडेसिविर जो जितने भी 4 जो है वो कैसे आए हैं, किस तरीके से आए, क्योंकि एक बड़ा जाल जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जांच का विषय है, हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और एक देखने वाली बात है, चूंकि अगले सुनवाई में कुछ कड़ा निर्णय जो है हाईकोर्ट ले सकती है। न्यूज़ 11 भारत की खबर को एडवोकेट जनरल ने अवगत कराया था चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस इसमें कड़ी टिप्पणी की है जी। और उसी का ये नतीजा है कि आज एफआईआर हुआ अंकुर। और देखिए दवाओं को जब्त करने के लिए ड्रग विभाग की टीम यहां पहुंची हुई है। इन सब इंजेक्शन को सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा और काफी कुछ जानकारी भी मिल सकती है, कहां से इंजेक्शन लिए गए हैं, कुछ मार्का होगा, कोई निशान होगा जो ड्रग विभाग के काम आ सकता है।
बिल्कुल आशा, जिस तरीके से ड्रग कंट्रोल की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है और तमाम जांच जो है कर रही है, वो तमाम इंजेक्शन की जांच जो है वो हो रही है और कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत जो है वो सारा काम हो रहा है। कुछ सीएमडी जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो जो है जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो जिस तरीके से न्यूजीलैंड भारत ने कल जो स्टिंग किया था, इसमें दिखाया था कि किस तरीके से एक दलाल के जरिए जो है 1,10,000 रुपए में जो 4 जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसे जो है वो दिया जा रहा है। और उसको लेकर के तमाम जो कल से लेकर के आज जो है आज तक जो है उससे राजीव सिंह से पूछताछ हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो रखता था, तो वो कैसे रखता था, ये इस पर भी हाईकोर्ट ने जो है कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है, हाईकोर्ट ने सरकार से ये जवाब मांगा है और स्पष्टीकरण मांगा है कि किस तरीके से ये इंजेक्शन जो है बाजार में खुले तौर पर बिक रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये लाइफ सेवर ड्रग अभी फिलहाल माना जा रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से मैं आपको बता दूं आशिया कि जिस तरीके से लाइफ सेवर ड्रग जो है वो बाजार में खुले तरीके से मिल रहा है, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है कि इसकी जो कालाबाजारी है काफी बड़े पैमाने में हो रही है और एक जांच का विषय है। अब देखना यह होगा, चूंकि यहाँ ड्रग कंट्रोल की टीम पहुंच गई है और हमारे सीएमडी के अभी कार्यालय में जांच चल रही है और ये देखने वाली बात हुई किस तरीके से बाजार में ये इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध है और इसकी कालाबाजारी कितने बड़े पैमाने पे हो रही है, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और हाईकोर्ट ने भी आज एक कड़ी टिप्पणी की है और अगली सुनवाई में एक बड़ा फैसला जो है हाईकोर्ट इसको लेकर के दे सकता है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड भारत ने कल जो एक खबर दिखाया उसको लेकर के कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने भी आज संज्ञान लिया है और अब जो है टीम पहुंची है, टीम जांच करेगी और जांच करने के बाद अगर जांच सही ढंग से होती है तो कई बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि बिना मिली भगत के नहीं हो सकती है। और ऐसे में अगर नाम जब सामने आते हैं और ये पता चलता है कि किस तरीके से इसकी कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि ये लाइफ सेवर ड्रग है, और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आपदा के समय में जो अफसर बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उनमें कौन कौन लोग शामिल है और क्या कुछ जो है अभी फिलहाल जो है शामिल है और कितने लोग जो हैं इसमें जो अभी कालाबाजारी कर रहे हैं और वो जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में आते ही ये देखने वाली बात होगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सीएमडी ने कल दिखाया कि किस तरीके से लगातार कालाबाजारी चल रही है। अंकुर, लेकिन ऑक्सीजन भी अब ब्लैक में मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है राज्य में, इसकी किल्लत हो रही लोगों को। और जो 7,000 में सिलेंडर मिलता था अब लोगों को 50,000 तक में मिल रहा है। क्या ये जो कार्रवाई हो रही है, जो स्टिंग हमने किया है, इसके बाद अब उम्मीद करें कि इस आपदा में लोग कालाबाजारी से रुकेंगे और ऑक्सीजन से लेकर तमाम जो जरूरी चीजें अभी इस कोविड पीरियड में है वो उन चीजों की कालाबाजारी रुकेगी? बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरीके से रेमडेसिविर की अगर बात करें तो उस पर कालाबाजारी तो पहले से हो ही रही थी। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कालाबाजारी काफी पैमाने पर राजधानी रांची में हो रही है। तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर के जितने भी दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं और ऐसे में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है उस पर भी कालाबाजारी जो है काफी पैमाने पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो कोरोना से लड़ने के लिए जितने भी लाइफ सेवर ड्रग है, जितने भी सिलेंडर है, उसकी कमी और उसकी कालाबाजारी लगातार हो रही है और ऐसे में अब इसको रोकना काफी जरूरी है। हाईकोर्ट लगातार इस पर संज्ञान ले रहा है और बहुत जल्द जो है हाईकोर्ट एक कड़ा फैसला सुना सकता है। और जिस तरीके से ऑक्सीजन की अगर बात करें आशिया, तो मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की कीमत महज 6 से 7 हजार है, लेकिन अभी उसकी कीमत 50 से 60 हजार हो गई है और ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, काफी बड़े पैमाने में ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। चूंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। खुद उपायुक्त ने कल लोगों से अपील की है कि जो लोग भी अपने घरों में अनावश्यक ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखे हुए हैं वो जो है वो ना रखे, वापस कर दे। और ऐसे में कालाबाजारी जो हो रही है, कालाबाजारी को भी रोकने की है और ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से रेमडेसिविर का जो ऑपरेशन हम लोग ने दिखाया कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, उसी तरीके से काफी बड़े पैमाने में ऑक्सीजन की भी हो रही है। और रिम्स में भी हम लोग ने दिखाया किस तरीके से रिम्स में बेड के लिए जो दलाल लोग हैं वो उस पर कालाबाजारी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर इन सब चीजों में आपदा को, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपदा को जो अफसर बनाने की कोशिश जो दलाल कर रहे हैं उनको बहुत जल्द लगाम लगाने की जरूरत है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस संकट की घड़ी में सबको मिलकर काम करना। और ऐसे में इन दलालों को, अगर दलालों की बात करें तो ये दलाल जो है इस समय संकट की घड़ी में अवसर बना रहे हैं और ऐसे में उन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आशिया, शुक्रिया आपका आशिया। और अब मैं पंकज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अंकुर से तमाम बातें यहां जानूंगा कि किस तरीके से हम इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर राज्य में ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई, कैसे हुई? हालांकि कोशिश तो हम लगातार कर रहे हैं, सरकार की ओर से भी तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं।
अंकुर, इसकी शुरुआत जब होती है जैसे किसी चीज की कालाबाजारी की, तो उस वक्त क्या शुरुआत में ही सिस्टम की ओर से उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है क्या? बिल्कुल, देखिए पंकज, कोई भी चीज ये सब तब शुरू होता है जब इस पर जो है काफी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में अब चूंकि रेमडेसिविर की काफी डिमांड जो है मार्केट में है, कई डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और ऐसे में जो पेशेंट है उनके परिजन रेमडेसिविर खोज रहे हैं, लेकिन रेमडेसिविर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो उसकी कालाबाजारी हो रही है, और यही वजह है कि दलाल जो है वो जिस तरीके से दलाल जो है रेमडेसिविर को 2 गुने 3 गुने दाम में बेच रहे हैं, और ऐसे में जो जरूरतमंद है उनको वो दवा जो है वो इंजेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये कालाबाजारी शुरू हो गई है। और बड़े पैमाने पे ये कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल हम न्यूज़ 11 भारत ने ये स्टिंग दिखाया था कि किस तरीके से 1,10,000 रुपए में 4 रेमडेसिविर जो है वो उपलब्ध कराया गया था। और ये जब कोर्ट को ये बात पता चली कि रेमडेसिविर बाजार में बड़ी आसानी से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो ऐसे में कोर्ट ने भी आश्चर्यचकित जो है वो कोर्ट भी आश्चर्यचकित हुआ कि किस तरीके से रेमडेसिविर, चूंकि ये रेमडेसिविर लाइफ सेविंग है और ये बिना प्रिस्क्राइब किए कोई भी आम आदमी लेकर के इसे अपनी गाड़ी में नहीं घूम सकता है। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से वो दलाल जो था वो अपनी गाड़ी में रेमडेसिविर जो है वो खुलेआम जो है अपनी गाड़ी में रख करके चल रहा था, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है और एक बहुत बड़ा ये जांच का विषय है। और अभी टीम आई है और ये पता लगा रही है कि कैसे जो है दलाल सक्रिय थे, किस तरीके से हमारा स्ट्रिंग जो है वो हुआ था। अभी हमारे सीएमडी के कमरे में है सभी टीम, और ये जांच अभी चल रही है। अब देखना ये होता है तो क्या कुछ कार्रवाई होती है, और ये रेमडेसिविर जो है वो कहां से आया, किस मार्केट से आया, और किस अस्पताल से उस दलाल को इस हाथ लगा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखना ये है अभी क्या कुछ होता है। अभी फिलहाल जांच चल रही है।